मैं अभी उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में हूँ। संभल आने का मकसद हमारा ये समझना है कि 24 नवंबर को जो यहाँ पर हिंसा हुई थी, उसके बाद यहाँ का जो ज़िला प्रशासन है वो इस शहर की जो है वो इमेज मेकओवर के लिए काम कर रहा है। तमाम तरीके के डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपा था कि किस तरीके से वो यहाँ के 19 जो कूप हैं, जो कुएँ हैं वो, और जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उसको एक तरीके से विकसित करने के लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उस पर काम कर रही है। उसके लिए करोड़ों रुपए का जो है वो बजट जो है वो भी सैंक्शन कर दिया गया है। और यूपी सरकार की जो शहरी विकास के लिए जो वंदन योजना है उसके तहत इस पूरे इलाके का खासकर संभल इलाके में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं और जो कुएँ हैं उनका पुनर्निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। बीते साल नवंबर में संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद से जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने संभल शहर की छवि को बदलने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। 19 कूपों और 68 तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार यानी रेस्टोरेशन की योजना बनाई गई है। इस योजना पर उस वक्त काम चल रहा है जब मस्जिद का मामला अदालत में है। बीते साल हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। जिला प्रशासन के मुताबिक 19 कूपों में से 14 कूप को ढूंढ लिया गया है। इन कूपों में से प्रमुख हैं बलिकूप, सप्तसागर कूप, कृष्णा कूप, विष्णु कूप, चतुर्मुख कूप। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रयास लोगों को धार्मिक विरासत से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। संभल के जो भी हमारे देव तीर्थ हैं, जो हमारे तीर्थ और कूप मिला के जो हमारे 87 देव तीर्थ हैं, उनके जीर्णोद्धार और उनके कहा जाए कि सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। चूँकि संभल शुरू से ही प्राचीन काल से ही संभल का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है, तो उसकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्व को पुनः उसके गौरव को वापस लाने के लिए जो बीच में कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं या विदेशी शासनों के द्वारा या कहीं ना कहीं इसको अनदेखा किया गया, उनको पूरा पुनः हम लोग एक प्लान के तहत इनके सारे तीर्थ और जो हमारे कूप हैं उनके जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है हम लोगों ने। स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमें तीर्थ और कूप मिलते जा रहे हैं, हम उनका रीडेवलपमेंट कार्य शुरू किए हुए हैं। शासन के द्वारा संचालित बंधन योजना के अंतर्गत पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के जो भी हमारे तीर्थ हैं उनके जीर्णोद्धार और उनके अवस्थापना सुविधाओं के लिए धनराशि मुहैया कराई जा रही है। संभल जिले की वेबसाइट के अनुसार 700 ईस्वी के आसपास संभल में तोमर वंश का उदय हुआ। इस वंश के राजा जगत सिंह थे। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा संभल में 68 तीर्थों का निर्माण कराया गया था। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ कुओं और तीर्थों तक ही ये विकास सीमित नहीं है, बल्कि शहर के तमाम हिस्सों में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाए गए हैं। वहीं जगह जगह आई लव संभल के बोर्ड भी लगे हैं। साथ ही संभल के अलग अलग स्थानों से जो एंटिक्विटी मिल रही है और शहर के इतिहास को दिखाने के लिए एक म्यूज़ियम बनाने का भी प्रस्ताव है। संभल क्षेत्र के जितने भी देव तीर्थ का उनका एक म्यूज़ियम बनाने का भी प्रपोजल है, जहाँ पे सभी देव तीर्थों से जुड़े हुए साक्ष्य और कहानियाँ कहा जाए कि वहाँ पे जो भी अवशेष मिल रहे हैं उन सब म्यूज़ियम में रहेंगे कि जो भी व्यक्ति आए तो आसानी से उसका अवलोकन कर सके, देख सके। उनको एक तरह से कहा जाए वर्चुअल रियलिटी जो संभल का है वह वहाँ प्राप्त हो जाए। अलावा इसके हम लोगों ने बंधन योजना से लगभग 10 करोड़ तक के प्रस्ताव तैयार किए हैं विभिन्न कूप और तीर्थों के जो अभी तक मिले हैं, जहाँ पे हम जीर्णोद्धार और उनका सौंदर्यीकरण कराने की कार्य योजना तैयार किए हुए हैं। वर्तमान में चतुर्मुख कूप का कार्य अंतिम चरण में है, जो कहा जाए कि यहाँ का पूरे संभल के कूपों का एक मॉडल कूप रहेगा, जिससे देखा जा सकता है। वहाँ पे गेट और वो चारों तरफ से परिक्रमा की व्यवस्था और वहाँ सारी सुविधाएं रहेगी। जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें सारी वो चीज़ें वहाँ प्राप्त होंगी। अलावा और भी जितने भी हमारे कूप मिले हैं उनकी सारी की कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही हम नगर विकास को भेजने वाले हैं। कूपों के जो भी स्थिति मिल रहा है अभी उनको ही खुदाई कार्य करा दिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिगत उनको चारों तरफ से जाली के माध्यम से उनको चारों तरफ से कवर्ड कर दिया गया है। कूपों का जो हमारा महत्व है, जो हमारा धार्मिक महत्व है और सामाजिक महत्व भी है, साथ ही साथ वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज के लिए भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जो भी छोटे और बड़े कूप हैं उनको पूरे तरह से उनके वाटर के कंजर्वेशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।
बीते 3 महीनों में जो भी विकास कार्य संभल में हो रहे हैं वो एक किताब संभल महात्म्य पर केंद्रित है। ये किताब स्कंद पुराण पर आधारित है जिसमें संभल के सभी तीर्थ क्षेत्रों का वर्णन है। नगर क्षेत्र में आने वाले तीर्थ क्षेत्रों का विकास नगर पालिका कर रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत और मनरेगा के तहत विकास कार्य की योजना बनाई गई है। शाश्वत कल की नगरी संभल, जो संभल महात्म्य में लिखा हुआ है, इसके 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं। उन्हीं के बीच में कुल 87 देवतीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। तो 87 देवतीर्थ में लगभग 60 हमें मिल चुके हैं और उनमें से 44 के ऊपर से हमने अतिक्रमण भी दूर करवा दिया है और सभी को हमने पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के अंतर्गत लिया है। एक वृद्ध डीपीआर बना करके भी शासन में भेजी जा रही है। वंदन योजना के अंतर्गत, नगर पालिका परिषद के 15वें वित्त के अंतर्गत और पर्यटन और धर्मार्थ विभाग के अंतर्गत जो बजट हमें मिल रहा है उससे हम तैयारियां कर रहे हैं। यमघंट तीर्थ है और एक चतुष्मुख कूप है। उसके अतिरिक्त कूप तो जितने भी हैं उन सभी की हमारी तैयारियां हैं कि सभी के सभी कूप शीघ्र ही पुनर्जीवित हों, क्योंकि वर्षा आने वाली है। वर्षा काल में जब जल संरक्षण होगा तो संभल डार्क जोन में पड़ता है और डार्क जोन का जो जल स्तर है वो भी ऊपर उठेगा। और जो हमारे तीर्थ भी हैं उनको जल तीर्थ कहते थे, इसलिए उन तीर्थों का पुनरुद्धार आवश्यक है ताकि जल संरक्षण भी हो सके। जहाँ तक तीर्थ हैं, तीर्थों का भी वर्तमान के जो भी तीर्थ हैं उन्हीं के अनुसार उन तीर्थों का, तीर्थ स्थलों का हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। वहाँ सारी सुविधाएं रहेंगी। जो भी व्यक्ति संभल में आए, संभल दर्शन करने के लिए आए, तो उन्हें सभी तीर्थों का कहा जाए कि दर्शन हो, वहाँ सारी सुविधाओं की व्यवस्था रखी गई है। जो भी हमारा शासन को प्रस्ताव जा रहा है वहाँ सारी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख के ही बनाया जा रहा है। अलावा इसके संभल के जो हमारे परिक्रमा, जो सबसे कहा जाए कि 24 कोसी परिक्रमा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगातार यहाँ के लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये परिक्रमा पथ को भी हम सुंदर बनाने जा रहे हैं। परिक्रमा पथ का सारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भ्रमण किया गया है, एसपी साहब के द्वारा भ्रमण किया गया है। तमाम जिले के समस्त अधिकारी भी उस भ्रमण में थे। 24 कोसी परिक्रमा का पूरा क्षेत्र का हम लोगों ने दौरा किया है। जहाँ जहाँ जो सुविधाएं हमें करनी है उसकी भी प्लान तैयार है। हम पूरे 24 कोसीय जो हमारा परिक्रमा पथ है, जो कहीं ना कहीं हमारे सभी 87 देव तीर्थों का परिक्रमा से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम जगह जगह स्वागत गेट, जहाँ से स्टार्ट होता है परिक्रमा और जहाँ एंड होता है वहाँ गेट का प्रोविज़न रखे हैं। और कहा जाए कि 2-2 कोस के अंदर हम लोगों ने पिलर्स बनाने का भी प्रोविज़न रखा है। उनकी सड़कें ठीक करने की व्यवस्था रखी गई है। जहाँ चौराहे और तिराहे मिल रहे हैं उसको पूरे तरह से सौंदर्यीकृत किया जाएगा। जगह जगह बैठने के लिए जो हमारे सराय टाइप के बैठने के जो स्थल होते हैं, चारों तरफ से सीट लगा के बैठने की भी व्यवस्था रहेगी कि श्रद्धालु वहाँ बैठ सके। अलावा वाटर कियोस्क की भी व्यवस्था रहेगी, पेयजल की सुविधाएं। इसके अलावा उस रूट पे सभी जगह स्मार्ट लाइटिंग की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि ताकि स्मार्ट लाइटिंग हो सके। तो कहीं ना कहीं उस परिक्रमा पथ को हम काशी परिक्रमा पथ, मथुरा परिक्रमा पथ और बनारस के जो हमारे परिक्रमा पथ हैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस परिक्रमा पथ को भी हम सुंदर करने जा रहे हैं। तो ये सारा हमारा प्लान है कि जो भी संभल के सामाजिक और सांस्कृतिक, कहा जाए कि धार्मिक धरोहर है, उनको पुनर्निर्माण का प्लान शुरू किया गया है। संभल का जो विवाद है वो नवंबर में शुरू हुआ और उसके बाद शाही जामा मस्जिद की जो प्रबंधन कमेटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका डाली थी जिसमें कहा गया था कि जो 19 जो जलकूप जो मिले हैं उसमें से जो एक जलकूप को लेकर जो विवाद है, उनका कहना था कि ये मस्जिद की ज़मीन में है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट शामिल किया है उसमें कहा गया है कि ये पब्लिक लैंड है, यानी कि सार्वजनिक जो संपत्ति के तौर पर उसे यूपी सरकार ने बताया है। जामा मस्जिद से सटा एक कुआं जिसे प्रशासन ने धरनी वराह कूप बताया है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। यूपी सरकार ने अदालत में एक हलफनामे में कहा कि ये कुआं पब्लिक लैंड पर है जिसका सभी समुदाय पहले इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब इस कुएं में पानी नहीं है और यह भी पाया गया है कि 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद कुएं के एक हिस्से के ऊपर एक पुलिस चौकी बना दी गई थी।
सरकार ने कहा कि संभल शहर में जिन 19 कुओं को बहाल करने की बात कही गई है वे अन्य बातों के साथ वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं। हालांकि शाही जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली ने कहा कि हमें सिर्फ इस कुएं से मतलब है जो कि मस्जिद की है, बाकी जगह सरकार क्या कर रही है उससे हमें मतलब नहीं है। उसे बुक करें, लेकिन जो प्रॉपर्टी इस तरह की है जिस पर हमने एतराज़ किया, जैसे वो कुआं है, वो हमारा जामा मस्जिद का कुआं है, जामा मस्जिद के परिसर में है, जामा मस्जिद के दीवार के नीचे है, उसी के लिए हमने वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए थे हम। लेकिन प्रशासन तमाम विकास कार्यों को मानसून से पहले खत्म कर लेना चाहती है। पर्यटकों की संख्या, तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है, पहले से लोग आ रहे हैं, आसपास की चीज़ें देखने भी आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे आए जो पहले यहाँ रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतने तीर्थ हैं, कि हमने केवल कागजों में सुना था लेकिन वास्तव में नहीं देखा था। और जब धीरे धीरे 24 कोसीय परिक्रमा जो 48 किलोमीटर की है, जब वह पूर्ण रूप से निर्मित होगी और उसके साथ साथ सभी तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण होगा, तो संभल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अयोध्या, प्रयाग, मथुरा और इत्यादि जो हमारे स्थान हैं, उनकी, काशी, इसकी तर्ज पे संभल भी भविष्य में एक अच्छा तीर्थाटन का और पर्यटन का क्षेत्र बनेगा। जो तीर्थ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गए चुके थे, जो कहीं ना कहीं दूर थे, जिन पर नज़र नहीं जा रही थी, उन सबको खोज लिया गया है। सारे कुछ जैसे जैसे मिल रहे हैं, सारे कूप और तीर्थ, उनका सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है कि जो भी हमारे ऐतिहासिक गौरव के और संभल से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्व के स्थल और तीर्थ हैं, उनको सुंदर बनाया जाए, ताकि समाज को, देश को, और कहा जाए कि एक इनोवेटिव प्लान के तहत हम आगे बढ़ें।